तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी में आपके लिए मजेदार गोस्ट स्टोरीज लाता रहता हूँ, जिसे सुन के आपको बहुत मजा आएगा और आप मेरी आवाज के फैन हो जाओगे। तो चलिए। किसी कॉलेज में बहुत बड़ी क्रिसमस पार्टी चल रही थी और शेफ लोग खाना बनाने में लगे हुए थे। उसी में से एक शेफ, जिसका नाम नंदू है, जो सब्जी काट रहा था, और उसी दौरान उसे किचन में बहुत जोर की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बर्तनों के ऊपर गिर गया हो। अरे ये कैसी आवाज है? राजू, देख तो कैसी आवाज है ये। और नंदू पीछे मुड़ता है तो देखता है कि राजू नहीं है। अरे ओ राजू, कहाँ गया? राजू की कोई आवाज नहीं आती तो नंदू खुद ही उठ जाता है। पता नहीं ये कहाँ चला गया, मैं ही जाकर देखता हूँ। नंदू अपने हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू लेकर उस जगह की तरफ बढ़ता है। वह जैसे ही किचन के दूसरे वाले हिस्से में पहुंचता है, वैसे ही वहां की लाइट बंद हो जाती है और वहां बहुत अंधेरा हो जाता है। कौन है वहाँ? हेलो, कोई है वहाँ? लेकिन कोई आवाज नहीं आती। लगता है कोई बिल्ली होगी। अब चलता हूँ यहाँ से, अब बहुत अंधेरा है यार। और इतना कहकर जैसे ही वो वापस जाने के लिए पीछे मुड़ता है, वैसे ही कोई उसके हाथ में पकड़े हुए चाकू टुकड़े कर देता है। उसकी चीख कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि पार्टी में म्यूजिक काफी तेज चल रहा था। अब सीन जाता है पार्टी की तरफ। वही हॉल में पार्टी चल रही है और वहां दोस्तों का एक ग्रुप बैठा है। आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच जैकी, तुम भी ठीक ठाक लग रहे हो। अब तुमसे क्या बराबरी करूं, तुम तो एंजल हो। क्या बात है, बड़े रोमांटिक हो रहे हो। आज क्रिसमस डे है, वैलेंटाइन डे नहीं। वही तो। हाँ हाँ पता है भाई। अब चलो नाच गाना करते हैं, मस्ती करते हैं। थोड़ी देर बाद दिशा और तारा अपने दूसरे दोस्तों से मिलने के लिए वहां से चले जाते हैं। बड़ा मजा आ रहा है आज ना, लेकिन सेंटा क्लॉज कब आएंगे पता नहीं। तभी अचानक गेट के पास सेंटा क्लॉज आ जाते हैं। उस इंसान ने सेंटा क्लॉज का पूरा गेटअप लिया हुआ है और सेंटा क्लॉज वाला मुखट्टा भी पहना हुआ है। अरे आ गए सेंटा, ये वाह, तुमने नाम लिया और आ गए। एक लड़का सेंटा क्लॉज को देखकर उनके पास जाता है और उनसे मस्ती मजाक करने लगता है। अरे सेंटा क्लॉज जी, कुछ तो बोलिए। बचाओ! सभी लोग ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं और कॉलेज के रूम से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग तो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग निकल नहीं पाते, क्योंकि वो सेंटा क्लॉज उन दरवाजों को बंद कर देता है। किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई नहीं बचेगा। दिशा और तारा भागकर मोनिका, रोबीज, जैसी और अनिशा के पास पहुंचती है। ये सब कौन कर रहा है? पता नहीं कौन कर रहा है ये सब, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस सेंटा क्लॉज ने कई लोगों की जान ली थी और जो अंदर थे उनकी हालत बिल्कुल खराब थी। मोनिका और उसके दोस्त हॉल की सीढ़ियों से ऊपर जाकर लाइब्रेरी के कबर्ड में छिप जाते हैं। आ जाओ, अपना गिफ्ट नहीं लोगे तुम लोग? ले लो, नहीं तो सेंटा क्लॉज बुरा मान जाएगा। सेंटा क्लॉज एक अलमारी के पास खड़ा हो जाता है। उस अलमारी में दिशा और तारा होते हैं। कौन है अंदर? बाहर आओ। इतना बोलकर चुप हो जाता है। अचानक से थोड़ी देर बाद अपनी बड़ी और भयानक पंजों को एक राक्षस की तरह बड़ी कर लेता है और उसी से अलमारी के दरवाजे पर मारता है। दूसरी अलमारी में जैकी और मोनिका होते हैं। मोनिका, तुम चुपचाप रहना। तीसरी अलमारी में अनीशा और उसका बॉयफ्रेंड रॉबी है। इसी बीच सेंटा क्लॉज तीसरी वाली अलमारी को गिरा देता है और उसके ऊपर दूसरी बाहरी अलमारी भी गिरा देता है, जिससे अलमारी टूट जाती है और सेंटा अपने हाथ में रॉबी को उठा लेता है और दूसरे हाथ में अनीशा को, और दोनों वहीं मर जाते हैं। दिशा अलमारी के होल से ये सब देख रही थी और उसके होश उड़ रहे थे, क्योंकि एक इंसान ये सब नहीं कर सकता, वो एक शैतान था। नो, नहीं। मोनिका और जैकी अलमारी से निकलकर भागने लग जाते हैं और तारा भी उनके पीछे भाग जाती है, लेकिन तभी सेंटा अचानक से तारा का हाथ पकड़ लेता है। छोड़ो छोड़ो, दिशा बचा मुझे, मैं कुछ नहीं कर सकती। तारा, जल्दी चलो यहाँ से, वरना हम भी मारे जाएंगे।
मौका पाकर वो सब लोग वहां से भागकर दूसरे कमरे में पहुंचते हैं। मोनिका, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? शायद मैं उसे जानती हूँ। क्या? हाँ, वो मैक्स है। मैक्स? वो कैसे हो सकता है यहाँ? वो तो जेल में होगा ना। पता नहीं यार, लेकिन वो कोई इंसान नहीं है। तुमने देखा ना उसके हाथ कैसे थे और वो कैसे मार रहा है सबको। तभी उनके ऊपर खून गिरने लग जाता है। सब लोग जोर से चिल्लाते हैं। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस इंसानों को पकड़ती है, भूतों को नहीं। पर हमें मदद तो मिल जाएगी ना यहाँ से निकलने में। दिशा पुलिस को कॉल करती है। इसी बीच वो दूर से देखते हैं तो सेंटा क्लॉज उनकी ओर आ रहा होता है और वो अपना मुखौटा उतारता है। उसका चेहरा बहुत खतरनाक लग रहा था। सब लोग खिड़की से उसे देख रहे थे। जैकी, ये मैक्स ही है। लेकिन तुम कैसे कह सकती हो? मैक्स के माथे में एक निशान था जो कि इस सेंटा क्लॉज के सिर पर भी है। ये हमारी तरफ ही आ रहा है। अब हम क्या करें? कहाँ छुपे? दिशा, नहीं। तुमने मुझे तकलीफ दी और मैं भी तुम्हें दुखी देखना चाहता हूँ। जो भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी मैक्स। और सेंटा क्लॉज अब जैकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। दरअसल मोनिका ने पुलिस को देख लिया था, इसलिए वो मैक्स का ध्यान भटकाने लगती है। लेकिन इस शैतान के सामने पुलिस भी कहाँ टिकने वाली थी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मारकर अपना बदला लूंगा। नहीं मोनिका, इसकी बात मत सुनो। हाँ मैक्स, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन किसी को नुकसान मत पहुँचाओ प्लीज। आई लव। आओ जल्दी मेरे पास, डरो मत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैक्स थोड़ा इमोशनल हो जाता है और मोनिका डरी सहमी उसके पास जाने लगती है। वह मोनिका के चेहरे पर अपने भयानक हाथ रखता है और तभी वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। सेंटा क्लॉज उन सभी पुलिस वालों पर भी हमला करके उन्हें भी मार देता है। शैतान को मारने के लिए इंसान को बुलाया। जैकी, हमें इस शैतान को खत्म करना ही होगा। हाँ मोनिका, लेकिन कैसे? क्या करे भगवान, बचाओ हमें। भगवान। मुझसे तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। मोनिका की वजह से सब मरेंगे। मोनिका मेरी होगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं सिर्फ जैकी से ही प्यार करती हूँ। ये बात सुन सेंटा क्लॉज जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इस जैकी को तो मैं अभी ही मार दूंगा। सेंटा गुस्से में जैकी पर चढ़ जाता है और उसका गला दबाने लग जाता है। तेरी वजह से मोनिका मुझसे दूर हो गई। तभी मोनिका भाग कर आती है और सेंटा को धकेलने लगती है। तभी सेंटा जोर से मोनिका को उठाकर दीवार की तरफ फेंक देता है। मैक्स, तुम कभी भी एक अच्छे इंसान नहीं थे। तुम जब जिंदा थे तब भी तुमने लोगों के साथ गलत किया, और जब तुम इस दुनिया में नहीं हो तब भी तुम लोगों के साथ गलत कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं थी। ये सब सुनकर सेंटा क्लॉज और गुस्सा होने लगता है और जैकी को छोड़कर मोनिका की तरफ जाने लग जाता है। तुम सिर्फ मेरी हो, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार कर मेरे साथ ले जाऊंगा। और जैकी मोनिका को बचाने के लिए भागता है। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर क्रिसमस ट्री पर पड़ती है, जिस पर जीसस क्राइस्ट का क्रॉस लगा होता है। जैकी भागकर जाता है और क्रिसमस ट्री से वो क्रॉस उतार कर ले आता है और मैक्स के सामने लाकर खड़ा हो जाता है। क्रॉस को देखकर सेंटा डर जाता है और पीछे हटने लग जाता है। जैकी, ये डर रहा है जीसस के क्रॉस से। इसे मारो क्रॉस से। हाँ मोनिका। हटाओ इसे, हटाओ। जैकी क्रॉस लेकर सेंटा की तरफ बढ़ता है और क्रॉस उसके सीने में मार देता है। तभी सेंटा वहीं गिर जाता है और क्रॉस उसके सीने में गड़ा रह जाता है और इस तरह सेंटा वहीं पर तड़प तड़प कर खत्म हो जाता है। अगले दिन दोनों पुलिस स्टेशन में जाते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ये सब क्या था? मैक्स तो जेल में था ना? हाँ था, पर कल ही मैक्स ने जेल से भागने के लिए 2 पुलिस वालों का कत्ल किया था। हमने उसका पीछा किया और वो कॉलेज की तरफ ही आ रहा था। उसे पता था कि हर साल कॉलेज में क्रिसमस पार्टी होती है। हाँ, और ये भी कि आप कॉलेज की उस क्रिसमस पार्टी में हैं। लेकिन वो हम पर हमला करने लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये जानकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम तो ईश्वर की कृपा से बच गए हैं।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर। दरअसल मैक्स मोनिका का एक्स बॉयफ्रेंड था। वह काफी गुस्सैल और जिद्दी किस्म का लड़का था। वो मोनिका को लेकर काफी पॉजिटिव था। वो बहुत ही ज्यादा शक्की किस्म का लड़का था।